टिकवा जब जब मंगलियो रे जट्टा टिकवा कहे न अनले रे मोरा बाली उमरिया रे जट्टा टिकवा कहे न अनले रे। बुढ़वा का दिल का धक्का मार साइकिल से छोड़ी, बुढ़वा का दिल का धक्का मार साइकिल से छोड़ी, धोती का दिल का सौंसे। संगीत से बहुत बदलाव ला सकते हैं ना, संगीत में जीवन बदलता है। जैसे अगर कोई बच्चा पढ़ लिख रहा है, संगीत पढ़ रहा है, तो वो कभी आपका क्राइम नहीं करेगा, कभी वो अनैतिक काम नहीं करेगा। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय के डुमरी में हूं। हमारे साथ हैं जाने माने गायक श्रवण साज, और मैं आपको बता दूं कि श्रवण साज की पूरी फैमिली संगीत के प्रति समर्पित हैं। श्रवण साज फिलहाल मुंबई में रहते हैं और वहाँ सर्विस करते हैं। केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं, केंद्रीय विद्यालय में वहाँ शिक्षक हैं। और श्रवण साज के बारे में बता दूं कि आपने सुना होगा, जट जटिन एक लोक नाटिका है जिसका एक गीत बहुत फेमस है, टिकवा जब जब मंगलिए गे जटिन टिकवा काहे न लब ले गे, तोरा बाली उमरिया गे जटिन टिकवा काहे न पेन लेंगे, जो वो इनसे सुनेंगे। और एक बहुत गीत फेमस हुआ था, बुढ़वा का दिल के धक्का मार, लोकप्रिय हुआ था। तो आज हम बात करेंगे श्रवण साज से, संगीत में जब आए थे, कैसे आए थे। तो हम सीधी बात, पहले एक लाइन सुना दीजिए टिकवा जब जब, चूँकि आपका फेमस हुआ है। टिकवा जब जब मंगलियो रे जट्टा टिकवा काहे न अनले रे, टिकवा जब जब मंगलियो रे जट्टा टिकवा काहे न अनले रे मोरा बाली उमरिया रे जट्टा टिकवा काहे न अनले रे मोरा बाली उमरिया रे जट्टा टिकवा काहे न अनले रे। टिकवा हाँ टिकवा, अरे टिकवा जब जब या नलियो जटिनिया टिकवा काहे न पेन लेंगे, आगे टिकवा काहे न पेन लेंगे, तोरा बाली उमरिया जटिनिया नहीं रातिया गमई लेंगे, तोरा बाली उमरिया जटिनिया नहीं रातिया गमई लेंगे। इसको महिलाओं में सबसे ज्यादा ये गीत फेमस है। इस जट जटिन को हमने, जिसे पतंग जी ने निर्देशित किया था, हमने संगीत दिया था और गाया था। तो इसका उस वक्त हमने 700 शो किया था। एक्चुअली इसका 1300 पूरे इंडिया में शो हुआ है। उस वक्त हमने 700 शो किया था। जो NSD में भी हरीश हरियौध है, वो जट का रोल करते थे। लगभग 11-12 जटिन और जट बदला है। लेकिन आप नहीं बदले। हाँ, आप नहीं बदला। और आपकी आवाज़ तो घर घर तक पहुँच गई। अब फिर ये फिल्म बनी, जट जटिन पतंग जी बनाए, तो श्रीमान पतंग जी, तो फिर इसमें म्यूजिक देने का भी सौभाग्य मिला। एक आपका एल्बम आया था अंगिका में, शायद पहला एल्बम होगा अंगिका का जी, 97 में। हाँ 97 में आया था, परदेसी बाबू करके, जिसमें वही गीत था, बुढ़वा के दिल का धक्का मार। तो कभी अब लगता है कि वो गीत फिर से गाने का मौका मिलेगा तो गाएंगे? एक्चुअली ये माहौल बदल गया, हमारी सोच बदल गई ना, तो लेकिन फिर अगर वैसा होगा तो गाया जा सकता है, चूँकि वो मनोरंजन के लिए गाए थे। अच्छा, हाँ, तो मनोरंजन के लिए गाए थे। एक लाइन गुनगुना दीजिए क्या था? और इसको लिखे थे रविंद्र कुमार दिवाकर जी ने। बाद में इस गीत को छैला बिहारी जी ने गाया था। अच्छा, उन्होंने भी गाया? हाँ, उन्होंने भी इसको गाया था। बुढ़वा का दिल का धक्का मार साइकिल से छोड़ी, बुढ़वा का दिल का धक्का मार साइकिल से छोड़ी, बुढ़वा का दिल का धक्का मार साइकिल से छोड़ी, बुढ़वा का दिल का धक्का मार साइकिल से छोड़ी, धोती का दिल का सौंसे फाड़ साइकिल से छोड़ी, धोती के दिल का सौंसे फाड़ साइकिल से छोड़ी, बुढ़वा का दिल का धक्का मार साइकिल से छोड़ी। और ये गीत उस समय 97 में धूम मचा दिया था पूरे बिहार में। भोजपुरी को भी कहीं जोर से टक्कर देने लगा था ये एल्बम। सही बात है। जितना दुर्गा पूजा, कृष्णाष्टमी हुआ था, सब जगह साइकिल की प्रतिमा बनाई गई थी, मूर्ति बना करके,
और बूढ़े को धोती फंसा दिया उसमें, लड़की चला रही है साइकिल, तो ये बहुत फेमस हुआ था वाकई पूरे उसमें तृप्ति शाक्या भी आपके साथ गाई थी? तृप्ति बाद में आई थी दूसरे एल्बम में, इसमें अन्नू नाम करके लड़की थी, अन्नू श्रीवास्तव, अन्नू। वो गाई थी और एक और लड़की गाई थी। अच्छा, एक और गीत उसका बहुत फेमस हुआ था, सुन सुन रे दुलरा बेटा। हाँ शायद अन्नू गाए थे ना? हाँ, और उसकी रचना हमने ही किया था, मैं ही एक लाइन सुना दीजिए। हाँ, ये बहुत ये सुन रे दुलरा बेटा हमरो बचनिया, घुट घुट जाए छौ परान रे, नैकी दुल्हनिया के घर में बैठली रे, रही रही मारे हमरा कान रे, घर बाहर दुसतो टोला समाज दुसतो डूमरी के लोग रे, हाथ के कंगन बेटा बेच के पढ़लियो, खाक में मिले छै यार मान रे, खाक में मिले छै यार मान रे, खाक में मिले छै यार मान रे। क्या बात है, क्या बात है। तो ये देखिए मिठास और गीत भी कितना बढ़िया, ये आपने ही लिखा था? जी जी, मेरी ये रचना थी। तो पूरा सफ़र अपने बारे में बताइए कि कैसे संगीत की दुनिया में आप आए, लोगों को बताइए, जानना चाहते हैं लोग, जो नई पीढ़ी के लोग हैं जी जी, वो भी आपसे परिचित होंगे कि श्रवण साज कौन है। एक्चुअली है कि शुरू में कीर्तन भजन से हमने गांव में शुरू किया, फिर धीरे धीरे क्लास 8 में कॉलेजिएट में एडमिशन लिया, तो वहाँ कुछ बच्चे सीखते थे संगीत, तो मुझे संगीत पता ही नहीं था, लेकिन गुरुजन लोगों से संगत में हाँ हमने हारमोनियम बजाने सीख लिया, गीत गाने सीख लिया, और बेजाबते मेरा 8 में था तो प्रोग्राम होता था बहुत अच्छा। तो कॉलेजिएट में जब नाम लिखाया तो वहाँ पता, भुवनेश्वर बाबू थे उस वक्त प्रिंसिपल, तो वहाँ पता चला कि सारे गामा भी इसमें संगीत मतलब पूरा होता है, शास्त्रीय संगीत तब तक नहीं आता था। तो फिर गुरुजी राम अवतार पंडित जी से हमारी मुलाकात हुई, उनसे जाके हमने मिला और उनसे लगातार हमने संगीत लगभग 10 साल सीखा, और फिर म्यूज़िक से हमने म्यूज़ किया, और जीडी कॉलेज से हमने फिर साइकोलॉजी से एमए किया, और इस तरह से गाना शुरू किया। फिर SN आज़ाद, संतोष जी सब मिलके हम लोगों ने साक्षरता अभियान शुरू किया। पहली बार कब गाए थे जब लोगों की प्रशंसा मिली और लगा कि श्रवण गा सकते हैं? पहले बार हुआ कि मैं कॉलेजिएट में था, तो उस वक्त भगत बाबू एक थे टीचर, तो वो ले गए कि चलो आज एक प्रोग्राम हो रहा है वहाँ देखने के लिए टाउनशिप में। अच्छा। तो स्टेज पे कीर्तन भजन तो हम 84 से ही गांव घर में गाते थे, वहाँ बेगूसराय के स्टेज पर हम फर्स्ट बार गए, और वहाँ हमने पहला गीत गाया था, कैसे जेबे के सजनिया पहाड़। चलिए गुनगुना दीजिए। देखिए पहली बार जो गीत गाए थे, कैसे जेबे के सजनिया पहाड़ तोड़ेला, हमरा उंगली से खुनमा के धार रहेला, बहुत वो गजब गीत है। कैसे जाए वो सजनिया पहाड़ तोड़ला है, हमरा अंगूरी से खूना माँ के धार बहेला, हमरा अंगूरी से खूना माँ के धार बहेला, कैसे जाइब सजनिया पहाड़ तोड़ला है, हमरा अंगूरी से खूना माँ के धार बहेला, हमरा अंगूरी से खूना माँ के धार बहेला, पत्थर कैसे तोड़ब सजनी खाके आधी रोटी, भूख के मारे देहिया ऐठे तरपे बोटी बोटी, हमरा आँखिया के आगे सजनी गे हमरा आँखिया के आगे अन्हार लगेला हो, हमरा अंगूरी से खूना माँ के धार बहेला, हमरा अंगूरी से खूना माँ के धार बहेला। क्या बात है। देखिए
ये पहला गीत था जब आपने स्टेज पे गाया था। स्टेज पे शहर में गाया। किस क्लास में पढ़ते थे आप उस समय? 8 में था मैं, 8 8 में? हाँ 8 में बाप रे था। बाप, 8 में पढ़ने वाला लड़का। कितने लोग होंगे उस समय? बहुत लोग थे, पूरा हॉल भरा हुआ था, जिसमें बाल मुकुंद जी आए थे फोटो खींचने के लिए, फोटोग्राफर जी। वो मेरा बाद में फैन हो गए। और उसके बाद तो शहर में जो भी प्रोग्राम होता था, कलेक्टर का, एसडीओ का, तो मैं ही जाता था। और तबला वादक दिनेश डर भी पाल लगा जी- होगा? हाँ बड़ा डर लग रहा था। इतने लोगों के सामने पहली बार। उतना हाँ, ऐसे छोटा छोटा गांव में गाते थे, फिर शहर में वहाँ गाए तो बहुत, उस दिन तो मेरी पहचान बन गई कि एक बच्चा गांव का है जो गाता है 8वां अच्छा। में। हाँ, तो फिर अफजल अमानुल्लाह आए कलेक्टर, तो वो मुझे हारमोनियम गिफ्ट किए थे। अच्छा जी, वो हारमोनियम गिफ्ट किए थे। और प्रोग्राम करवाए थे वहाँ सर्किट हाउस में, तो वहाँ सीताराम सिंह और परमानंद सिंह भी आए थे। उस प्रोग्राम में सुदामा जी का डांस भी था, उनकी बेटी का भी डांस था। तो उसके बाद ये सफर आपका शुरू हो गया। शुरू हो गया और आगे चलता रहा।